जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल द वायर वोकैब पर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिनोनिम्स याद करते हैं, वो भी मोस्ट डिफिकल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पिनाकल की बुक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग इन सभी प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हैं द वायर वोकैब लिख कर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, उससे आप लोग ऐड हो सकते हैं और प्रैक्टिस को अपने चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं और देखते हैं कि क्या करने वाले हैं इस सेशन में हम लोग। तो जैसा कि हम लोग इस पेज पे आ गए हैं, हम लोग करने वाले हैं वोकैब लर्न करेंगे सबसे पहले, वो भी ट्रिक के साथ, जो कि आसानी से हमको हमारे एग्जाम हॉल में कंफ्यूज होने से बचाएगा। दूसरा करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन, जो कि इसी में पिनाकल की बुक में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तीसरी चीज करने वाले हैं ऑप्शंस की भी मीनिंग्स जानेंगे। चौथी चीज हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा क्लोज टेस्ट सुधरेगा और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन सुधरेंगे। और इन द लास्ट फिफ्थ आप लोग करने वाले हैं। लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन में बताइएगा कि इस सेशन में आप लोगों को सबसे बढ़िया ट्रिक कौन सी लगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्क्रीन पर पहुंचते हैं और सबसे पहला वर्ड ये रहा, है ना नया? किन लोगों को आ रहा था पहले से, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, है प्रेडिक्मेंट। क्या है प्रेडिक्मेंट? किसको पढ़ा जाता है? इसका मीनिंग होता है कठिन स्थिति या दुविधा। अब इसकी ट्रिक की बात करें तो बहुत ही लाजवाब बनाया हूं। तो ये जान लीजिए कि एक बंदा है जिसका नाम प्रदीप है। क्या है? प्रदीप। ये है प्रदीप। अब प्रदीप ने क्या किया कि कमेंट पास कर दिया। अब कमेंट की वजह से इसको पुलिस पकड़ के ले जाती है और ये दुविधा में फंस जाता है। तो इसी से रिलेटेड हमारा ट्रिक होने वाला है। अब प्रेडिक्ट टू प्रदीप क्या पढ़ेंगे? प्रदीप कमेंट। प्रदीप कमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रदीप कमेंट। ऐसे पढ़ेंगे, अलग अलग इसको कर देंगे यहाँ से। प्रदीप कमेंट। प्रदीप ने कमेंट करके दुविधा में फंस गया। प्रदीप कमेंट करके दुविधा में फंस गया। तो ये हमारी ट्रिक होने वाली है। प्रेडिक्मेंट, प्रदीप कमेंट। ठीक है, ऐसे करके पढ़ेंगे। प्रेडिक्मेंट आएगा दिमाग में तुरंत चढ़ना है। प्रदीप कमेंट करके दुविधा में फंस गया। तो ये करने वाले हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या आया हुआ था। तो ये आया हुआ था क्वेश्चन 353 पे, आप इस बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन सिनोनिम के सेक्शन में। आप लोगों को सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिल जाएगा। 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो प्रेडिक्मेंट की कठिन स्थिति और दुविधा होती है। डेलिमा मतलब ही होता है दुविधा। सक्सेस सफलता, ऑफर प्रस्ताव, एडवांटेज मतलब लाभ होता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? और सी सिनोनिम हो जाएगा डेलिमा। ठीक है, दुविधा में होना, कठिन स्थिति में होना। तो चलिए सेकेंड वर्ड पे रवाना होते हैं। तो सेकेंड वर्ड भी कुछ जाना पहचाना लग रहा है? नहीं लग रहा होगा। नया लग रहा है कि नहीं? तो नया है तो एक लाइक तो बनता है इसके लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फ्लंग क्या है? फ्लंग क्या है? वर्ड फ्लंग। फ्लंग का मतलब होता है फेंक दिया, आगे बढ़ाया गया। तो जब फ्लंग का मतलब होता है फेंक दिया या आगे बढ़ाया गया, तो अब बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे। तो याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। फ्लंग को क्या करेंगे? यफ एल यू एन जी अलग अलग कर देंगे। यफ को अलग और लंग को अलग। तो कहेंगे कि फेल, यफ से फेल बना देंगे। क्या बना देंगे? यफ से फेल, लंग को फेंक दिया। फेल लंग को फेंक दिया। क्या? फेल लंग को फेंक दिया। फ्लंग का फेल लंग, फ्लंग का फेल लंग। ऐसे दो तीन बार जब रिपीट करेंगे ना, तो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। और दो तीन बार जब आप हमारे सारे जितने भी चैनल्स हैं उस पर जाके प्रैक्टिस करेंगे, तो और भी बेटरमेंट ही फील होगा और आप लोग कंफ्यूज होने से एग्जाम हार में बच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी मीनिंग क्या होने वाली है। तो यहाँ पे फ्लंग का हमने देखा कि फेंक देना या आगे बढ़ाया गया। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आया था 357 नंबर पे और 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, वो भी CHSL के। फेंक दिया गया, आगे बढ़ाया। तो स्ट्रेटजीज मतलब रणनीति, इनोवेशन नवाचारी, सक्सेस सफलता, प्रोपेल्ड आगे बढ़ाया गया। तो इसका एक और मीनिंग होता है, जैसा कि आगे बढ़ाया हुआ लिखा हुआ है, तो प्रोपेल्ड का ही मतलब आगे बढ़ाया हुआ। इसका आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये वर्ड है, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, जैसा मुझको लग रहा है। कितने लोगों को जाना पहचाना लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो है डेसिफर, डिसाइफर। इसको डिसाइफर बोला जाता है। डेसिफर बोल सकते हैं, डिसाइफर भी बोल सकते हैं। डिसाइफर का मतलब होता है समझना या अर्थ निकालना। अब इसकी ट्रिक के बारे में बात करें तो हम, ये देसाई टीचर एक टीचर है। ये टीचर जो दिख रहे हैं इनका नाम देसाई है। ठीक है, देसाई है। जो देसाई टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि झूठ बोलना पाप है। तो ये क्या कर रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं देसाई सर कि झूठ बोलना पाप है। ठीक है, झूठ बोलना पाप है, ये पाप होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे झूठ बोलना पाप है। देसाई सर ने हमको क्या पढ़ाया था कि झूठ बोलना पाप है। ये देसाई सर है। ठीक है, देसाई सर, देसाई सर ने हमें क्या पढ़ाया? झूठ बोलना पाप है। यानी कि फिर से हमें समझाया कि झूठ बोलना पाप है। इसे देसाई सर, डेसिफर, डेसिफर देसाई सर, डेसिफर देसाई सर, डेसिफर
देसाई सर, डेसिफर देसाई सर, ऐसे 2-3 बार रिलेट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो डेसिफर का मतलब समझना, अर्थ निकालना, जान गए। अब चलते हैं क्वेश्चन कैसे आया था ये देखते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, भारी भरकम आया था, एक लेंदी आया था क्वेश्चन, क्योंकि इसमें देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्पाइट द प्रोफेसर्स बेस्ट एफर्ट्स to explain the complex theory, it took me a while to decipher the meaning of the next text. Sorry, meaning of the text. ठीक है, तो decipher ये रहा वर्ड, इसी का पूछा हुआ है सिनोनिम। तो डिसाइफर का मतलब होता है अर्थ निकालना, समझना। इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना या समझना, तो यही हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा। प्रेडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी करना, कंसील का मतलब छिपाना, और फोर्सी का मतलब पूर्वानुमान लगाना। तो ये सारे वर्ड की मीनिंग हो गई। तो इसका फर्स्ट ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन से। तो ये रहा अगला वर्ड, टेंटलिस। क्या है? टेंटलिस। टेंटलिस का मतलब होता है उकसाना और चिढ़ाना या लालच देना। ये तीनों चीजें हो सकती हैं, एक ही मीनिंग एक प्रकार से शो कर रही हैं। टेंटलिस का मतलब होता है उकसाना, चिढ़ाना या लालच देना। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे। टेंटलिस को सेंटा कर देंगे, टी से यस कर देंगे और सेंटा बना लेंगे, लिस से स्लाइस बना लेंगे। ठीक है, सेंटा ने स्लाइस का लालच दिया। क्या? टेंटलिस। सेंटलिस, सेंटलिस कर लेंगे या सेंटा, जिसको जैसे याद हो सकता है आप में से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ ये याद करना है। आप लोग सेंटलिस बना सकते हैं, हमने बनाया है सेंटा ने स्लाइस का लालच दिया। सेंटलिस ने, सेंटा ने, टेंटलिस, सेंटा ने स्लाइस का लालच दिया। तो ये 2-3 बार दोहराएंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। अब बात करते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आया था। तो टेंटलिस करके आया था और पूछा था इसमें क्या होने वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन है पेसिफाई मतलब शांत करना, प्रोवोक मतलब उकसाना, और मिसगाइड का मतलब गुमराह करना, और डायरेक्ट का मतलब निर्देश देना। तो प्रोवोक, उकसाना, उकसाना, यही ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। तो अगला वर्ड ही है, बहुत ही भारी भरकम है। तो भारी भरकम इसकी मीनिंग भी होती है। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा और स्थूल। ठीक है, मोटा थुलथुला सा। तो इस पे कार और पुल इससे बनाने वाले हैं। कार पुल करने के लिए एक मोटा सूमो चाहिए। ठीक है, मोटा सूमो रहेगा तभी तो कार को पुल कर पाएगा। कार को पुल पुल करने के लिए मोटा सूमो चाहिए, तभी तो कार पुल हो पाएगी, खिंचा पाएगी। तो कॉर्पुलेंट मतलब कार पुल करने के लिए मोटा सूमो चाहिए। तो मोटा, इसका मीनिंग क्या हो गई? कार पुल से मोटा। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा स्थूल। ठीक है, मोटा तुलतुला। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा गया तो ये देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भारी भरकम क्वेश्चन आया था कि द चूबी प्लेयर was clearly told to bring his corpulent body into a गुड शेप। कि जो जो भी प्लेयर था, यानी कि मोटा तुलतुला प्लेयर था, उसने क्लियरली ये कहा कि मैं अपनी बॉडी को एक शेप मिला दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉर्पुलेंट है इसी का मीनिंग पूछा हुआ था। तो कॉर्पुलेंट का मतलब मोटा स्थूल, जो कि हम लोग देख चुके हैं। और रोटुंड का मतलब होता है गोल मटोल, लैंकी का मतलब दुबला पतला, और डी फॉर्म का मतलब विकृत, और प्लस का मतलब होता है शानदार। तो रोटून का मतलब गोल मटोल चेहरा वाला मोटा तुलतुला, यही हमारा आंसर इसका ऑप्शन ए इसकी मीनिंग हो जाएगी और सिनोनिम का भी काम करेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब क्या होने वाला है, कौन सा हमको नया वर्ड मिलने वाला है। तो ये रहा हमारा वर्ड, तो आज का यहीं तक रहा। अब बात करते हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे क्या क्या हमने किया। प्रेडिक्मेंट को कैसे याद किया था आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा, कौन कौन से ऐसे ऐसे हैं। प्रेडिक्मेंट कैसे किया था याद, कैसे याद किया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब फ्लंग की बात करें तो फेल लंग, फेल लंग से रिलेट किया था। फेल लंग क्या करेंगे हम लोग, फेंक देंगे बाहर। ठीक है, इससे याद किया था। डिसाइफर कैसे याद किया था कि देसाई सर ने समझाने की एक बार कोशिश की कि झूठ बोलना पाप है, डेसिफर हो गया। टेंटलिस कैसे याद किया था कि सेंटा ने स्लाइस का लालच दिया। ठीक है, कॉर्पुलेंट का अभी याद करके जस्ट आ रहे हैं। कॉर्पुलेंट का मतलब कारपुल करने के लिए मोटा सूमो की जरूरत होगी, मतलब मोटा इसका मीनिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इस पे प्रैक्टिस की। तो चलते हैं प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, इसी में से आप लोगों को इसमें से ढूंढ कर इन सभी फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, जो कि बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपकी फिल इन द ब्लैंक्स को समझने और क्लोज टेस्ट को करने में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ही वॉज स्टक इन अ डिफिकल्ट। अब दुविधा के लिए क्या पढ़ा था हमने, दुविधा के लिए क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था दुविधा के लिए, पढ़ा था प्रेडिक्मेंट। प्रेडिक्मेंट पढ़ा था कि नहीं? तो प्रेडिक्मेंट फर्स्ट का हो जाएगा। द बॉय, फिल इन द ब्लैंक्स, द स्टोन इनटू द रिवर। अब क्या किया बॉय ने, क्या किया, फेंका, स्टोन को फेंका। तो फेंकने के लिए क्या किया था हमने, क्या याद किया था, फ्लंग। लंग को ही तो फेंकेंगे, खराब लंग को ही तो फेंकेंगे, तो फेंका यहाँ से हो जाएगा। फोर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इट टुक मी आवर्स, मुझे कुछ घंटों लगे, टू द सीक्रेट मैसेज, समझने में। तो समझने के लिए क्या हमने याद किया था कि देसाई सर ने हमको
समझाया कि झूठ बोलना पाप है, तो देसी फर, ठीक है। थर्ड का ऑप्शन ये। फोर्थ में द डिलीशियस डिलीशियस स्मेल द हंग्री चिल्ड्रेन। अब डिलीशियस स्मेल, जो स्मेल क्या थी, चिल्ड्रेन को, हंग्री चिल्ड्रेन को क्या कर रही थी, ललचा रही थी। ललचाने के लिए कौन सा वर्ड हमने याद किया था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऑप्शन 4 का, क्वेश्चन 4 का आंसर कौन सा होने वाला है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 में से कौन सा, ठीक है। फिफ्थ वाला मैं बता देता हूँ कि द कोच एडवाइज द प्लेयर टू रिड्यूस वेट। वेट रिड्यूस करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि वो बहुत ही मोटा था। मोटा के लिए हमने क्या किया था कि कारपुल वही करेगा जो मोटा सुमो होगा, कारपुल कारपुलेंट, ठीक है। तो ये सारे रहे हमारे वर्ड, और हमने किए कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही एक प्रकार से डिफिकल्ट थे, सबको जल्दी याद नहीं होते, लेकिन इन ट्रिक्स के थ्रू आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। और इसको बार बार देख लीजिए, एक बार दो बार करके देख लीजिए और इसको लिख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को आसानी से एक वर्ड के लिए एक ट्रिक ही आप लोगों के काम आ सकती है। अलग अलग ट्रिक बनाएंगे जो कि आपको कंफ्यूज कर देगा। तो इसी ट्रिक को लेके चलिए और याद करिए, और इसी सेशन को 2 बार 3 बार देख लेंगे, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए और यहीं तक सेशन खत्म करते हैं। समय कीमती है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। और कल वैसे भी, आज मैं शूट कर रहा हूँ 31 दिसंबर को, तो कल न्यू ईयर है, तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को, जब भी वीडियो देखें तब के लिए, और आपके परिवार के लिए। और सभी लोगों की जो है जॉब अब की बार ले लेनी है, 2026 खाली नहीं जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले एक धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।